नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा हिमाचल एंड मी पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो देखिए, आज का टॉपिक जो है बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए और मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी है कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपका बच्चा नशा तो नहीं कर रहा या आपके बच्चे को नशे की लत तो नहीं है। नशे की लत का मतलब है जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई इंसान नशीले पदार्थों, इंसान का शरीर या फिर उसका दिमाग नशीले पदार्थों का आदी हो जाता है तो उसे कहते हैं नशे की लत। नशीले पदार्थ का यहाँ पे मतलब है जैसे कि शराब, बीड़ी, ड्रग्स मीन्स जैसे चरस, गांजा और इसके अलावा कोई नशीली दवाइयाँ भी अगर अधिक मात्रा में आप लेते हैं तो इसे नशे की लत कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो नशे की लत में है। तो सबसे पहले जब आप आजकल हम देख सकते हैं, सबसे पहले इसका लक्षण है च्युइंगम या फिर टॉफ़ी। अगर आपका बच्चा स्कूल से या कॉलेज से जब वापस आता है तो अगर वो च्युइंगम चबा रहा है या कोई खुशबूदार टॉफ़ी खा रहा है, इसका मतलब यह हो सकता है कि वह नशीले पदार्थों का उसे लत लग गई है। क्योंकि होता यह है कि जैसे कोई अल्कोहल पीता है, शराब पीता है या बीड़ी पीता है तो उससे क्या होता है, उसके मुंह से बदबू आने लग जाती है। तो बच्चे च्युइंगम, टॉफ़ी, इलायची, सौंफ ये चीज़ें जो है वो लेते हैं। ठीक है। दूसरा कैसे, अगर आप बच्चे के बैग में या उसके रूम के ड्रॉर में कहीं माचिस या फिर लाइटर पाते हैं। देखो, माचिस और लाइटर जो है वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? बीड़ी सिगरेट पीने के लिए। तो ये तो अंडरस्टूड ही है कि माचिस और लाइटर अगर आपके बच्चे के ड्रॉर में या फिर उसके बैग में पाया जा रहा है, इट मीन्स वह स्मोकिंग करता है, तो सावधान हो जाइए। तीसरा इसमें ये हो सकता है, ऐसे पता लगा सकते हो कि कहीं अगर आपको आपके बच्चे के ड्रॉर या फिर उसके बैग या उसके कमरे में रोलिंग पेपर मिलता है। अब रोलिंग पेपर मैं आपको बताती हूँ, पेपर जो है उसको रोल रोल करके गोल बनाया जाता है और उससे ड्रग्स जो है वो नाक के थ्रू जो है वो ली जाती हैं। तो रोलिंग पेपर या फिर सिरिंज आपके बच्चे के कमरे, बैग या फिर ड्रॉर से मिलती है, इट मीन्स आपका बच्चे को ड्रग्स की लत लग गई है। ज़्यादा पैसे खर्च करना या ज़्यादा पैसे की मांग करता है। अगर आपका बच्चा आपसे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगता है, देखो पॉकेट मनी तो हम देते हैं अपने बच्चे को, जब वो हद से ज़्यादा पैसा खर्च करने लग जाए आपका बच्चा, और इसके अलावा अगर आप उसको पैसे नहीं देते हो और वो घर से कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं या बच्चा जो है अपने पापा या फिर मम्मा के पर्स से जो है वो कुछ पैसे गायब करने लग जाता है, यानी कि चोरी करने लग जाता है, तो इट मीन्स आपका बच्चा गली बुरी संगत में है, गलत आदतों का आदी हो गया है, उसको नशे की लत पड़ चुकी है। आंखों का लाल और छोटा होना, जब भी कोई व्यक्ति नशा करता है तो उससे आंखें लाल होती हैं, है ना। आपने सुना भी होगा कि किसी की आंखें अगर लाल हो तो आप उससे पता लगा सकते हो, आंखें लाल और होंठ काले, इससे आप पता लगा सकते हो कि होंठ काले होंगे तो स्मोकिंग, और आंखें अगर लाल और छोटी हो रही हैं तो इट मीन्स उसने या तो ड्रग्स ले रखी हैं या तो अल्कोहल पी रखा है, इस तरह से, या कोई इस तरह की मतलब नशीले पदार्थों का नशा कर रहा है आपका बच्चा। अच्छा, अब आपको ये तो पता है कि आजकल के बच्चे जो बहुत ही स्मार्ट हैं, ठीक है, इसलिए देखो जब कोई आंख लाल होती है तो उसमें आई ड्रॉप्स डालते हैं। ठीक है, हमारी भी आंख में कुछ जलन होती है या उस तरह से हमें रेडनेस दिखती है आईज में, तो हम सूदिंग के लिए आई ड्रॉप्स डालते हैं। अगर आपके बच्चे के पास या तो उसके रूम में या उसके बैग में या फिर उसके ड्रॉर में आई ड्रॉप्स पाई जाती हैं जो सूदिंग के लिए होती हैं, इट मीन्स आपका बच्चा नशे की लत में हो सकता है। जैसे मैंने बताया, रेडनेस को छुपाने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा जो बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं उनका वजन कम होता है। तो बहुत तेज़ी से अगर आपके बच्चे का वजन कम हो रहा है, इट मीन्स उसको नशे की लत लगने की आशंका है। हो सकता है वो नशे, देखो कई कारण होते हैं वजन कम होने के, भूख कम लगना, है ना। तो बट अगर जब बच्चा नशा ज़्यादा करता है तो उससे उसको भूख उल्टा होता है, भूख ज़्यादा लगती है। अगर आपका बच्चा अननेसेसरली जो है वो रोटी खा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा 5 रोटी खाता था पहले और अब 9 या 10 रोटी खा रहा है, इट मीन्स आपको अलर्ट हो जाना है, कहीं ना कहीं आपका बच्चा जो है वो लत में जा चुका है। अच्छा, इसके अलावा अगर बच्चा आपका बहुत ही आइसोलेटेड रह रहा है ना, उसको अकेले रहने की आदत हो गई है, वो बहुत ही गुस्सैल है, चिड़चिड़ापन है उसमें, और वो आपकी बात ही नहीं सुनता है, ठीक है, और वो अकेला रहना पसंद करता है, आपकी उपस्थिति उसको अच्छी नहीं लगती, तो ये भी एक लक्षण है जिससे आप पहचान सकते हो कि आपका बच्चा नशे की लत में है। देखो, किशोर अवस्था या जब बच्चे अडल्ट होते हैं तो उस स्टेज में ये बहुत नॉर्मल होता है कि बच्चों को अकेला रहना पसंद है ना। बट जब एक्सट्रीम में वो बच्चा जो है उस तरह का बिहेवियर शो करता है कि उसको बिल्कुल भी अगर आप बात करते हो तो आपका पसंद नहीं है, आप यहाँ से जाओ, तो इट मीन्स कहीं ना कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, और बच्चों की पढ़ाई में गिरावट आ जाती है। जब भी बच्चे ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो पढ़ाई में गिरावट आ जाती है, वो अच्छे नंबर नहीं ला पाता, क्योंकि ड्रग्स ली है, नींद ज़्यादा आएगी और सबकॉन्शियस माइंड उसका ठीक नहीं रहेगा, नींद नींद नींद, और इनएक्टिव हो जाता है इंसान। ज़्यादा ड्रग्स अल्कोहल भी अगर पीते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, पढ़ाई में मार्क्स जो है बच्चे के कम आने स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, और क्या लक्षण हो सकता है, बच्चे का व्यवहार चेंज हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, चिड़चिड़ापन, अकेले रहना, गुस्सा, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, कमरे में जैसे जब कोई इंसान ड्रग्स लेता है, अल्कोहल पीता है ना, शराब पीता है, बीड़ी सिगरेट, तो वो अजीब सी गंध नहीं आती, तो बच्चे के रूम से, कमरे से अजीब सी महक आ सकती है। किस चीज़ से रिलेटेड, जैसे कोई बीड़ी सिगरेट की अजीब सी महक होगी, या फिर शराब की महक होगी, है ना। इसके अलावा रोल पेपर, ये सारी चीज़ें जो है ना, या अजीब सी चीज़ें मिलना, है ना, बच्चे के रूम से सिरिंजेस मिल सकती हैं, रोलिंग पेपर मिल सकता है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हो। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया कि आजकल के बच्चे तो बहुत स्मार्ट हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, अगर उन्होंने नशा कर लिया तो क्या करेंगे, अगर रूम में अगर इस तरह से बदबू आ रही है तो वो वहाँ पे रूम फ्रेशनर छिड़कने लग जाएंगे या परफ्यूम। तो इससे भी आप पता लगा सकते हो कि बच्चा जो है गलत संगति में है, गलत आदतें जो हैं वो अडॉप्ट कर रहा है। सबसे बड़ा लक्षण जो है जिससे आप पता लगा सकते हो, बच्चे की संगति। जब बच्चा नशे की लत में लगता है तो वो गलत संगति में पड़ जाता है और नए फ्रेंड्स बनाने स्टार्ट कर देता है। तो जब ये आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी आपके बच्चे ने नए फ्रेंड्स या नए फ्रेंड्स के ग्रुप में जा रहा है तो आपको उसके ऊपर एक आई रखनी है, उसके ऊपर वॉच रखनी है, पता लगाना है कि वो ग्रुप जो है वो सही ग्रुप है कि नहीं, नशेड़ी तो नहीं है। ये फिर हमें उस चीज़ के लिए अवेयर रहना पड़ेगा। चलो, अब तो हमने देख लिया कि क्या क्या लक्षण है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपका बच्चा जो है वो नशे की लत में है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन है, हम किस तरह से, बाय चांस अगर आपको पता चलता है कि आपका बच्चा जो वो नशे की लत में लग गया है, या आपको पता लगाना है कि वो किस तरह से नशे की लत से उसको छुड़ाया जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हो। पहला, आपको बीइंग पेरेंट्स आपको घबराना नहीं है, आपको अपने बच्चे से बात करनी है। बच्चे से बात किस तरह से करनी है, बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को पीटना नहीं है, बच्चे को मारना नहीं है, बड़े ही प्यार से, जैसे एक दोस्त से बात करता है उसी तरह से पेरेंट्स को अब यहाँ पे दोस्त बनना है अपने बच्चों के साथ। पेरेंट्स को अपनी, चाहे वो मदर है चाहे वो फादर है, अपने बच्चों के साथ बैठें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको प्यार प्यार से उनसे बात करके उनसे निकलवाएं वो बात, उनको ये बताएं कि बेटा देखो, हाँ ये तो बिल्कुल देखो किशोर अवस्था है, ये तो नॉर्मल होता है, हम भी अपने समय में इस तरह से करते हैं।
एक बार जब आप बिना घबराए बेझिझक अपने बच्चे से बात करोगे, बात उगलवाओगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कोई प्रोफेशनल काउंसलर्स जो होते हैं उनकी मदद ले सकते हो। काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, इनफैक्ट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर भी होते हैं, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। अगर बच्चा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया है ना, ड्रग्स और इंजेक्शंस, और उसको लत लग गई है एक तरह से ना, तो प्रॉपर डॉक्टर्स की काउंसलिंग से उसको डी एडिक्शन सेंटर में भेज के किया जा सकता है, डाइवर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, स्कूल और दोस्तों से आपको जानकारी लेनी है। स्कूल में जाके आप विजिट कर सकते हो, ठीक है, और टीचर से पूछ सकते हो, दोस्तों से पूछ सकते हो। अब देखो ये बहुत ही टेढ़ा काम है। कोई भी बच्चा इस तरह से काम कर रहा हो, जैसे मेरा बच्चा अगर इस तरह से नशे की लत में लग गया है, तो मेरे को उसके फ्रेंड्स नहीं बताएंगे। बच्चों में ना इस चीज़ की उनकी वो साइकी होती है कि नहीं बताना। तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको सच्चाई के बारे में पता लगाना है, टीचरों से, बच्चों के दोस्त के पेरेंट्स से, दोस्तों से, इस तरह से आप पता कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप तकनीक का सहारा ले सकते हो, जैसे कि कुछ ऐप्स होती हैं, है ना, आजकल ऐप्स भी आती हैं ना, मोबाइल ऐप्स, और सोशल मीडिया पे अपने बच्चों की जो फ़ोन है उसके ऊपर आप वॉच भी रख सकते हो। आजकल आती हैं इस तरह की ऐप्स, आपको डाउनलोड करनी है, आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के फ़ोन में क्या ओपन हो रहा है क्या नहीं। अगेन इसके बच्चे आज के बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो थोड़ा आपको बड़े स्मार्टली जो है ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे नज़र रख सकते हो। अगेन सोशल मीडिया पे भी बच्चे इस तरह से अपलोड नहीं करेंगे, पर अगर ढूंढने में, देखो ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, अगर हम एफर्ट्स करेंगे तो मिल सकता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और हम ये कर सकते हैं कि बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, मतलब एक बार उनसे मिल के बात करके उससे भी पता लगाया जा सकता है कि वो गलत आदतों में पड़े हुए हैं कि नहीं। कहीं ना बच्चे हिंट दे ही देते हैं, वो उस तरह की कुछ हरकत कर ही देते हैं। तो जी ये था कि किस तरह से जो है हम अपने बच्चों को नशे की लत में अगर वो लग गए हैं, किस तरह से हम मॉनिटर कर सकते हैं कि उनको नशे की लत तो नहीं है, क्या क्या उसके लक्षण हैं, कैसे आप पता लगा सकते हो, और अगर आपको पता लगता है तो उसके बाद आप क्या उपाय कर सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिमाचल, जय भारत।